आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो भी केस स्टडी की क्लास होगी। तो आज की क्लास में हम 3 केस स्टडीज जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो केस स्टडी है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बोला गया है कि आप जो हो डायरेक्टर हो CBI के, ठीक है। आप CBI के डायरेक्टर हो और आपके ऊपर जो है ये एलिगेशन लगाए गए हैं एक एमिनेंट पर्सन द्वारा। एमिनेंट पर्सन जो है इसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं और ये एमिनेंट पर्सन जो है ये एक NGO चलाता है, ठीक है। तो इसने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि आपने जो है अपनी रेजिडेंस में कुछ लोगों से मिले हो जिन लोगों के ऊपर जो है इंक्वायरी जो है वो बैठी हुई थी, और वो इंक्वायरी जो है आपका डिपार्टमेंट जो है CBI डिपार्टमेंट जो है वो हेड कर रहा था, और CBI डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी जो है वो चल रही थी और आप उस इंक्वायरी को जो है वो हेड कर रहे थे। तो वो लोग जो है वो आपकी रेजिडेंस में आते हुए वो पाए गए हैं और आपकी उनके साथ मीटिंग हुई है, और इस एमिनेंट पर्सन के पास जो है वो प्रूफ है इस चीज के कि आपकी मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई है इन लोगों के साथ आपकी रेजिडेंस में, ठीक है। अब यहां पे जो है क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। अब यहां पे क्या है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप बैठते हो या कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो आपको कोई भी इंसान जो है वो आके मिल सकता है, ठीक है। भले ही उसके ऊपर केस चल रहा हो या कुछ भी हो, कोई भी इंसान आपसे आके मिल सकता है, क्योंकि आप जो हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप एक सिविल सर्वेंट हो, ठीक है। आप सिविल सर्वेंट हो तो किसी के पास भी जो है वो हक है कि वो आपके पास जो है वो आके मिल सकता है। लेकिन अगर वो ऑफिशियल उसमें जो है मिल रहा है, ऑफिशियली मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाई गई है कि वो इंसान जो है वो आपके ऑफिस में आके मिलेगा, ठीक है, और ऑफिस आवर्स के दौरान ही आके मिलेगा, ठीक है। ऑफिस आवर्स के दौरान ऑफिस में आके जो है वो बंदा मिल सकता है, आपके घर पे जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। अब ये है सारी सिचुएशन। अब इसमें सवाल जो है वो क्या पूछा गया है, सबसे पहले जो सवाल पूछा गया है, What would be your reaction, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में लिखना है। सबसे पहले जब आपको इस चीज का पता चलता है तो आपकी रिएक्शन क्या है, ठीक है। एक पार्ट तो आपके आंसर का ये होगा। सेकंड पार्ट क्या है जो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पूछा गया है, एनालाइज द सिचुएशन बाय गिविंग जस्टिफिकेशन। अब हमें सिचुएशन को एनालाइज करना है कि क्या ये जो कंडक्ट जो था आपका, क्या वो सही था या गलत था। Analyze the situation by giving justification that how far it is correct for public servant to meet the person who are related to the case his agency is investigating, ठीक है। कि हमने एनालाइज करना है, आपको एनालाइज करना है कि इस बंदे का इनसे मिलना कितना जस्टिफिएबल था या उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन थी कि इस बंदे का केस इसकी एजेंसी के पास है और ये बंदा उसको हेड कर रहा है, लेकिन ये फिर भी उसकी रेजिडेंस पे जो है ये बंदे जो है इनके साथ जो है अपनी रेजिडेंस पे ये बंदा जो है CBI का डायरेक्टर इनके साथ मीटिंग जो है वो कर रहा है, तो वो कितना जस्टिफिएबल है, सही है या नहीं है, उस चीज को एनालाइज जो है वो आपको करना है, ठीक है। तो ये है आपका पहला केस स्टडी, ठीक है। अब इस केस स्टडी को जो है वो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, लिखो, यू आर द डायरेक्टर ऑफ CBI and an allegation has been made on your conduct by an eminent person who is a known activist of an NGO fighting against corruption. Full stop. The proof for the same is also available.
the proof for the same is also available. Full stop. The allegation relates to your meeting with some persons. The allegation relates to your meeting with some persons at your residence, comma, which you know are quite influential, and are related to the case, comma, which is being investigated by the officers under you, full stop. You are supervising the case, and are acquainted acquainted with each and every detail of the case, full stop. The allegations on you put your impartiality and integrity in question, full stop. What would be your reaction? Question mark. Analyze the situation by giving justification that how far it is correct for a public servant to meet the persons who are related to the case his agency is investigating, question mark. ठीक है, तो ये था आपका सारा क्वेश्चन. अब इसका आंसर जो है वो किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले जो इंट्रो जो है वो लिखनी है आपने, क्योंकि सीबीआई की बात हुई है तो सीबीआई से रिलेटेड आप इंट्रो जो है वो लिख सकते हो. आप लिख सकते हो कि ये इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि एमिनेंट केसेस जो है उनको हैंडल करता है. ठीक है, और ये जो है इसके किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर जो है अगर किसी भी तरीके का अनएथिकल कंडक्ट जो है वो उसका एलिगेशन लगता है, तो वो पूरा का पूरा एलिगेशन जो है वो पूरी की पूरी जो आपका डिपार्टमेंट जो है वो एलिगेशन जो है वो उसके ऊपर होता है. इस वजह से इसके किसी भी मेंबर को या इसके किसी भी एम्प्लॉय को जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व जो है वो ना हो. ये होगी आपकी इंट्रो. ठीक है, अब मेन बॉडी में जो पूछा आपसे कि आपने जो है वो जस्टिफिकेशन देनी है और साथ में एनालाइज करते हुए जस्टिफिकेशन देनी है कि क्या जो कंडक्ट जो था सीबीआई डायरेक्टर का वो सही था या गलत था. ठीक है, तो उसमें जो है वो आप दे सकते हो, बता सकते हो कि क्योंकि एनजीओ का ये जो बंदा जो है, जो एमिनेंट पर्सन है, इसने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो कह रहा है कि उसके पास प्रूफ है. दैट मीन्स कि ये जो सिविल सर्वेंट जो था वो सच में उन लोगों से जो है वो मिल रहा था. ठीक है, मीटिंग उसने कंडक्ट की थी. अब यहां से आप ये स्टार्ट कर सकते हो कि जो मैंने आपको बात बताई कि एक ऑफिस आवर्स होते हैं, उन्हीं ऑफिस आवर्स के अंदर जो है एक सिविल सर्वेंट से जो है कोई भी आके जो है वो मिल सकता है. लेकिन क्योंकि मीटिंग जो है वो रेजिडेंस पे हुई थी तो वो जो है वो कंप्लीटली गलत है. अब ये ऑफिसर क्या क्या स्टेप्स जो है वो ले सकता है? तो सबसे पहले जो है ऑफिसर क्या कर सकता है, ये सीबीआई डायरेक्टर क्या कर सकता है, एक इंक्वायरी जो है वो बिठा सकता है. और
इंक्वायरी कमीशन जो है उसको सेटअप कर सकते हैं, या तो वो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जा सकता है, ठीक है, या फिर जो जुडिशरी जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो सेट कर सकती है, और उसमें जो है इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए कि और देखना चाहिए कि क्या जो है इसने सच में इनसे कुछ रिश्वत वगैरह जो है वो ली है या फिर नहीं ली है, या इनको कोई फेवर देने की इसने कोशिश की है या फिर नहीं की है, ठीक है। तो एक स्टेप तो आपका ये हो गया। उसके अलावा क्या किया जा सकता है कि जो है इसमें एक रिपोर्ट है, आप उसकी जो है उसको यहाँ पे कोट कर सकते हो कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं प्रॉपर गाइडलाइंस जो है उनको दी जाती हैं कि कोई भी सिविल सर्वेंट है किसी भी इंसान से जो वो मिल सकता है, लेकिन ऑफिस आवर्स में मिलेगा और अपने ऑफिस में मिलेगा। स्पेशली अगर वो इंसान जो है वो आपके जो आपकी जो एजेंसी है उसमें कोई पार्टी जो है वो ना हो, ठीक है। तो ये सारी जो क्या कहते हैं इसको इंस्ट्रक्शन जो है वो आप अपने आंसर में जो है उनको कोट कर सकते हो, ठीक है। यही दो मेन पॉइंट्स जो है वो आपके बनते हैं। उसके अलावा मैं आंसर जो है वो आपको लिखवा देता हूं, अगर कुछ और एक्स्ट्रा हुआ तो वो हम लिख लेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको वो कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो उसमें ये बातें जो है वो दी गई होती हैं। लिखो आंसर, लिखो। द कंडक्ट ऑफ सीनियर ब्यूरोक्रेट, द कंडक्ट ऑफ senior bureaucrat, B-U-R-E-A-U-C-R-A-T, bureaucrat, like the director of CBI, like the director of CBI, defines the working culture, defines the working culture of the organization, define the working culture of the organization, full stop. Central Bureau of Investigation, Central Bureau, B-U-R-E-A-U, Central Bureau of Investigation is the premier investigating agency, is the premier, P-R-E-M-I-E-R, premier investigating agency of India, It investigates high profile cases, full stop. Any unethical conduct by top officer of this agency, gives rise to serious concerns as it may jeopardize JEO PARADIZE, jeopardize, PAR, JEOPARDIZE, jeopardize the neutrality of the investigation process, Any unethical conduct by top officer of this agency give rise to serious concern as it may jeopardize the neutrality of the investigation process, comma, thereby giving a blow to criminal justice system. Para change. In the aforesaid case, comma, since the allegation has been made by an influential person
who is a known activist of a NGO, who is a non-activist of an NGO fighting against corruption, NGO fighting against corruption, comma, raises the legitimacy of the case, raises the legitimacy of the case, full stop, that the proof, full stop के बाद, that the proof for the same is also available, that the proof for the same is also available, makes the allegation stronger, makes the allegation stronger, full stop. Under these circumstances, a bureaucrat especially when he is leading या फिर heading such an agency can take different courses of action, full stop, para change. लिखो, first step, the director should let an inquiry commission set up either by the government or by the judiciary for independent investigation, full stop. Second point, if he knows that the allegations made against him are true, he should clear the facts associated with the purpose and reasons of meeting. Next point, the government has issued a revised code of conduct. For bureaucrats that require them to be politically neutral, honest, impartial, and maintain high ethical standards. The amended rules state that every member of All India Services shall be courteous, 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 and responsive to the public, particularly the weaker sections.
and ensure accountability, ensures accountability and transparency in discharge of his duties. Discharge of his duties. Full stop. Next point. All India services conduct amendment rules. All India services conduct amendment rules 2014 states that every member of service shall take decisions solely based on merit and in public interest. Next point. A meeting of this kind is a direct question on ethical conduct and impartiality of public servant. Next point. CBI director is a public authority. CBI director is a public authority, and every citizen of India, CBI director is a public authority, and every citizen of India, including those related to accused, has equal rights to meet with him. But any such meeting related to official purpose shall be done under official capacity. For which office of director is the best suited place, not the residence. Para change. Conclusion लिखो. Stressing on the need for confidentiality. In key government matters. Stressing on the need for confidentiality in key government matters. A civil servant is expected to perform his duties with a high degree of professionalism, uphold supremacy, supremacy of the Constitution, uphold sovereignty and integrity of India, the security of the state,
कॉमा पब्लिक ऑर्डर, कॉमा डिसेंसी, DECENCY, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कॉमा मेंटेन इंटेग्रिटी इन पब्लिक सर्विसेज, morality, comma maintain integrity in public services, comma act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone particularly the poor and underprivileged sections, ठीक है। तो ये था आपका पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक कॉर्पोरेट हाउस है, काफी बड़ा, बिग कॉर्पोरेट हाउस। वो क्या कह रहा है, वो खुद को ना एक्सपेंड करना चाहता है, ठीक है। और वो करता क्या है कि वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है उसमें डील करता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है वो बनाता है और वो जो है वो खुद को एक्सपेंड करना चाहता है, जिस वजह से वो क्या कर रहा है कि एक एडिशनल यूनिट जो है वो लगाने जा रहा है, ठीक है। यानी कि एक और फैक्ट्री जो है वो खोलने जा रहा है। बहुत सी स्टेट्स जो है उसने इसका प्रपोजल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि इसका जो ये प्रपोजल दे रहा है तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। तो बहुत सी स्टेट्स जो थी उसने इसके प्रपोजल को जो है वो रिजेक्ट कर चुकी हैं। लेकिन एक स्टेट जो है, एक पर्टिकुलर स्टेट जो है उसने प्रपोजल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। और वहां पे बहुत से लोगों ने जो है, जो ऑपोजिशन की पार्टी, ऑपोजिशन में थी जो पार्टीज, उन्होंने भी बहुत बोला कि नहीं, ये जो है एडिशनल यूनिट जो है या फैक्ट्री जो है इस कंपनी को, बिग कॉर्पोरेट हाउस को, उसको वहां पे वो जो है वो लगाने की परमिशन जो है वो नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसने जो है, जो उस टाइम पे करंट गवर्नमेंट जो थी उसने इसको परमिशन जो है वो दे दी, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, फैक्ट्री जो थी वो इस्टेब्लिश हो गई। अब आगे क्या होता है, अब उस यूनिट को इस्टेब्लिश हुए 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। 10 साल से वो जो है वो काम कर रही है। लेकिन और अब जो है वो मतलब अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर जो है उसने 10 साल के अंदर अंदर अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर जो है उसने काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि उसकी वजह से जो उसके पास वाला लैंड जो है, 10 साल बाद क्या हुआ है कि उसके पास वाला लैंड जो है वो खराब होना स्टार्ट हो गया। वहां का वाटर जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ड्रॉट की कंडीशन जो है वो आनी स्टार्ट हो गई वहां पे, इसके केमिकल्स की वजह से। लोग जो है वो बीमार होना स्टार्ट हो गए, डिजीजेस जो है वो कॉज होनी स्टार्ट हो गई। जो लोगों की फसलें जो थी, क्रॉप्स जो थी वो खराब होना जो है वो स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये 10 साल हो गए तो ये सारा काम जब होने लगा तो लोगों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ, इस एडिशनल यूनिट या फैक्ट्री के अगेंस्ट उन्होंने जो है वो धरना जो है लोगों ने वो लगा दिया। और वहां पे जो है कुछ हद तक वहां पे दंगे वगैरह जो है वो भी कॉज हो गए, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो गया, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है इसके फैक्ट्री के अगेंस्ट जो है धरने वगैरह जो है वो लगाने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब उस वजह से क्या हुआ कि वहां पे जो गवर्नमेंट जो थी, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, एजिटेशंस, हाँ, अब लोगों का ये कहना है कि इस फैक्ट्री को जो है वो बंद कर देना चाहिए, ठीक है। लोगों ने जो है एजिटेशन जो है इस वजह से कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री को जो है वो बंद कर देना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये ऑर्डर दे दिया है कि इस फैक्ट्री को जो है वो थोड़ी देर के लिए, फिलहाल के लिए बंद कर दो, ठीक है। तो यानी कि फैक्ट्री जो है ये बंद हो चुकी है। अब जब फैक्ट्री बंद हुई तो उस वजह से क्या हुआ कि जो लोग जो है वो यहाँ पे काम करते थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए,
ठीक है। अब यहां से इस फैक्ट्री से कुछ कच्चा माल जाता होगा इसकी दूसरी फैक्ट्रीज में, ठीक है। अब वो कच्चा माल जाना बंद हो गया तो जो दूसरी फैक्ट्री के भी कुछ एम्प्लॉयज जो थे वो अनएम्प्लॉय हो गए, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो गया कि ये दोनों जो है ये आपस में टसल में आ गए, जो इसको बंद करवाना चाहते हैं और जो इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये भी टसल में आ गए, तो इनके बीच में भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब आपको जो है एक सीनियर ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया गया है कि इस मैटर को जो है वो आपको सॉल्व करवाना है, ठीक है। तब आपने बताना है कि आप इस मैटर को जो है किस तरीके से सॉल्व करवाओगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एज अ सीनियर ऑफिसर इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग दिस इशू, हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस इट, ठीक है। आप इस इशू को जो है किस तरीके से एड्रेस करोगे, 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सारी सिचुएशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप जो है मैं बता देता हूं, देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, देन इसका आंसर जो है वो भी मैं आपको जो है वो लिखवाऊंगा, ठीक है। मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि आपको आपका आंसर जो है किस तरीके से लिखना है। जब मैंने बता दिया उसके बाद वीडियो को जो है पॉज करके आप अपना आंसर जो है उसको फ्रेम कर लीजिएगा, देन उसके बाद जो है आंसर जो है उसको मैच कर लेना, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो प्रॉब्लम जो है ये सबसे पहले तो किससे रिलेटेड है, आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, डबल प्रॉब्लम्स हैं। अगर तो आप इसको फैक्ट्री को पूरी तरीके से बंद कर देते हो, ठीक है, उस वजह से क्या होगा कि ये लोग जो है ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। दूसरा, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, आप इस फैक्ट्री को बंद कर दोगे, ये किसी और जगह पे जाके जो है अपनी फैक्ट्री जो है उसको एस्टेब्लिश कर लेंगे, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहेगी, ठीक है। अब हमारा मुद्दा क्या है कि ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं इनको भी हमने एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिलवानी है, यानी कि फैक्ट्री जो है वो भी बंद होने देनी है हमने, ठीक है। वो बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉज हो जाएगी, और उसी के साथ साथ हमें अपना एनवायरनमेंट जो है वो भी बचाना है। अब वो किस तरीके से बचाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप एक इंक्वायरी बिठाओगे कि जब ये फैक्ट्री जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी, क्या उस टाइम पे जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स जो होते हैं या इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो की जाती है, जो कि हमने इन्वायरमेंट में डिस्कस भी की है बहुत अच्छे से, क्या उस इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है इसके ऊपर की गई थी या फिर नहीं की गई थी। दूसरा, क्या उस टाइम पे ये चीज देखी गई थी कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है उसके ऊपर होंगे, क्या उन चीजों को उस टाइम पे ध्यान में रखा गया था या नहीं रखा गया था, ठीक है। सबसे पहले तो ये इंक्वायरी बैठेगी, और अगर ये इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग अगला एक्शन जो है वो देखा जाएगा कि अगर इसकी इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट के बावजूद भी, उसने बोला था कि ये फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी अगर फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई है तो उस टाइम की गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो उस टाइम पे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ने सही रिपोर्ट दी थी तो कोई बात नहीं, उसने फैक्ट्री जो है वो उसने सही तरीके से जो है वो एस्टैब्लिश की, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, आज वो एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट जो है वो डाल रहे हैं, तो उसके बदले में क्या होना चाहिए कि इनको अपनी पॉलिसीज जो है वो इस तरीके से चेंज करनी चाहिए कि वो जो है एनवायरमेंट, लैंड, वाटर और ये जो डिग्रेड जो कर रहे हैं उसको ना डिग्रेड करें। वो किस तरीके से हो सकता है, मान लो बहुत से, जब हम साइंस एंड टेक करते हैं तब मैंने आपको करवाया कि मान लो कोई धुआं निकल रहा है तो उसके ऊपर जो है वो हम बहुत से आपके ऐसे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, स्क्रबर्स वगैरह जो है वो आते हैं ताकि एयर में कम से कम पॉल्यूशन जो है वो हो, ठीक है। सेम गोज फॉर योर वाटर, अगर कोई चीज जो है, कोई केमिकल जो है वो बाहर आ रहा है तो उस केमिकल को पहले ट्रीट जो है, जो पानी बाहर आता है उसको, उस वाटर को जो है वो पहले ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो इसको अपनी फैक्ट्री में जो है वो लगाने चाहिए ताकि गंदा पानी जो है, जहरीला पानी जो है वो आगे आके आपकी नदियां वगैरह जो है उनमें मिक्स जो है वो ना हो, ठीक है। दूसरा, अगर वो कहीं नदी में मिक्स हो रहा है तो उसको जो है वो उसको जो है मोल्ड करके उसको ड्रेनेज की तरफ जो है वो शिफ्ट कर देना चाहिए। वैसे जो मेन चीज जो होती है वो यही होती है कि उस वाटर को जो है वो ट्रीट करो, ठीक है। वो जो जहरीला पानी जो होता है उसको ट्रीट करना जो है वो होता है, ठीक है। और वो सारा काम किनका होता है, वो सारा काम होता है इनका फैक्ट्रीज का, ठीक है। जब फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है तभी उनके साथ कंडीशन जो है ये उनके साथ फिक्स कर दी जाती है कि आपको जो है वो लगाना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं तो जनरली फैक्ट्रीज वाले जो है वो लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अच्छा ऑफिसर हो तो वो सब इनको ये सब करने के लिए मजबूर जो है वो कर सकता है, ठीक है। दूसरा हो गया ये कि आप एनवायरनमेंट जो है उसको आप बचा लोगे जब आप उनको जो है ये ऑर्डर्स वगैरह जो है वो दोगे। दूसरा, अब क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हो, उन मजदूरों को फैक्ट्री की तरफ से हर्जाना जो है वो आप दिलवा सकते हो, ठीक है, कि आप कुछ हर्जाना जो है इन मजदूरों को जो है वो भी दो, ठीक है। हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चलना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी साथ में लेके चलना है, और जो अनएम्प्लॉयड लोग जो है उनको भी साथ में लेके जो है वो चलना है। इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को जो है उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो लोगों को कुछ पैसा जो है वो दिलवा दिया। अब फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री को पीछे नहीं ना छोड़ सकते, फैक्ट्री का भी तो नुकसान हुआ है, तो फैक्ट्री के पास क्या ऑप्शन होता है, एक होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एथिक्स में भी करेंगे, आगे जाके करेंगे, और उसके अलावा एनवायरनमेंट में भी करेंगे, ठीक है, सॉरी गवर्नेंस में भी करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने ये जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट है इसकी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है, ठीक है, वो कहलाती है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि ये क्या कर रही है, हमारे रिसोर्सेज जो है उनको यूज कर रही है, ठीक है, अपना इसका फायदा जो है वो हो रहा है। अब जब इसने अपना फायदा लिया तो इसका हक बनता है कि उसका कुछ परसेंट, ठीक है, 2% या 1.5% जो है ये इस सोसाइटी को वापस लौटाए, ठीक है। जितना ये कमा रहे हैं, मान लो अगर ये 100 करोड़ कमा रहे हैं तो उसका 2.5 करोड़ जो है ये सोसाइटी को वापस जो है वो करेंगे, ठीक है। अब वो वापस कैसे कर सकते हैं कि ये जो है, जो ये काम इसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, या ये लोगों को जो है जिस टाइम पे ये अनएम्प्लॉय हो गए थे उस टाइम पे जो इनको पैसे वगैरह जो है वो नहीं मिले, उसका पैसा जो इन्होंने लोगों को दिया उसको ये सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है वो शो करवा दें। आपके पास क्योंकि इतनी पावर है, आप सीनियर ऑफिसर हो, तो आप जो है वो इनको कह सकते हो कि आप उस चीज को अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में शो करवा देना, ठीक है। तो इस तरीके से सबको जो है वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका फायदा जो है वो हो जाएगा। ये जो एनवायरनमेंट जो था उसको भी बचा लिया हमने, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो क्रिएट हो गई थी उसको भी सेट किया, उसके अलावा जो लोग अनएम्प्लॉय हो गए थे उनको भी फायदा हो गया, और जो फैक्ट्री जो थी उसका भी ऐसा जितना नुकसान जो है वो नहीं होने दिया, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो आप कर सकते हो कि जो यहाँ पे इस स्टेट की पुलिस जो थी, ठीक है, उसको गाइडलाइंस जो है या उसकी ट्रेनिंग जो है आप वो करवा सकते हो, या ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए उनको कह सकते हो कि आपकी लापरवाही की वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हुआ, तो एक बार आपकी ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए ताकि आप इस तरीके की मुश्किलें अगर फ्यूचर में आए तो आप उनको हैंडल जो है वो कर सको, ठीक है। तो ये सारा बनता है, इस तरीके से आपने अपना आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। अब लिखो, और मीनवाइल में आप अब पॉज करके आप लिख लो और मैं इसका आंसर जो है वो लिखवा देता हूं। उससे पहले क्वेश्चन लिख लो सारा। क्वेश्चन क्या है, लिखो, अ बिग कॉर्पोरेट हाउस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिग कॉर्पोरेट हाउस इज एंगेज्ड इन, बिग कॉर्पोरेट हाउस इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, is engaged in manufacturing industrial chemicals on a large scale, it proposes to set up an additional unit, full stop. Many states rejected its proposal due to detrimental effects on the environment, full stop. But one state government acceded to the request and permitted the unit close to a city, brushing aside all opposition. Pehla change. The unit was set up 10 years ago and was in full swing till recently. Full stop. The pollution caused by
इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स EFF, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स EFF LUENTS, industrial effluents was affecting the land comma water and crops in the area, full stop. It was also causing serious health problems, to human beings and animals, full stop. This gave rise to a series of agitations, demanding the closure of the plant, full stop. In the recent agitations, thousands of people took part, creating a law and order problem, necessitating stern police action, full stop. Following the public outcry, the state government ordered the closure of the factory. Full stop. Para change. The closure of factory resulted in the unemployment of not only those workers who were engaged in the factory, but also those who were working in the ancillary units, ANCILLLARY, ancillary units, full stop. It also very badly affected those industries which depended on DEPENDED, depended on the chemicals manufactured by it, full stop. Para change. As a senior officer entrusted with the responsibility of handling the issue, full stop. How are you going to address it? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपको आप लिख के भेज देना. इसका आंसर जो है मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डिस्ट्रिक्ट में
नारकोटिक्स जो है उसका बहुत ज्यादा मैनेज जो है वो चल रहा है, ठीक है। नारकोटिक्स जो है, नारकोटिक ड्रग्स जो है वो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसी के साथ साथ वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी देखी जा रही है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी हो रही है। उसी के साथ साथ जो पॉपी फार्मिंग जो है वो भी शुरू हो गई है उस डिस्ट्रिक्ट में। पॉपी फार्मिंग जो है, अफीम जो होती है उसके पौधे जो है वो भी लगाने जो है वो स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अफीम होती है कि पोस्ट होती है, जो भी होती है उसके पौधे जो है वो लगाने स्टार्ट हो गया। उसी के साथ साथ आर्म्स स्मगलिंग, वो भी बढ़ गई है, ठीक है। आर्म्स स्मगलिंग जो है वो भी बढ़ गई है। और उसी के साथ साथ ये सारी चीजें कहां पे हो रही हैं? जहां पे आपके कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के आसपास ये चीजें जो है बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि नारकोटिक ड्रग्स जो है वो बिक रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पॉपी फार्मिंग जो है वो हो रही है, आर्म्स स्मगल जो है वो हो रहे हैं। सिचुएशन जो है और खराब हो गई है जब ये पता चला है कि वहां पे कुछ लोकल पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। लोकल पॉलिटिशियंस प्लस सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इस वजह से सिचुएशन जो है वो और वर्स हो गई है, क्योंकि वो जो है, जो ड्रग माफिया जो है उसको पैट्रनेज जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि उन्हें काम करने के लिए खुला माहौल जो है वो लोकल पॉलिटिशियंस और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है। अब ऐसे टाइम पे आप जो हो एक विमेन ऑफिसर हो, आपकी वहां पे जो है अपॉइंटमेंट जो है वो होती है और आपको स्पेशली ये ऑर्डर देके भेजा जाता है कि आपको ये सब जो है ये खत्म करना है, ठीक है। तो ये है आपकी पूरा कंडीशन। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आप जो हो एसपी हो, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी लगा के जो है वो आपको भेजा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ यू आर द सेम पुलिस ऑफिसर आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द क्राइसिस। दो क्वेश्चंस हैं, एक है डायमेंशंस, तो आपका क्वेश्चन जो है दो पार्ट में होगा। एक पे आपको डायमेंशन जो है वो डिस्कस करनी है, दूसरा आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द क्राइसिस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग सजेस्ट मेजर्स टू डील विद द क्राइसिस, ठीक है। तो दो काम है आपके, एक तो आपको डायमेंशंस लिखनी है, दूसरी मेजर्स जो है वो लिखने हैं, ठीक है। मेजर तो आप लिख लोगे, ठीक है, कि इसके अगेंस्ट जो है वो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट जो है क्या कर सकते हो, पॉपी फार्मिंग के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, आर्म्स स्मगलिंग के अगेंस्ट जो है वो क्या कर सकते हो, कॉलेजेस के आसपास जो है आप जो है चौकियां जो है वो बना सकते हो, ठीक है। आर्म्स जो स्मगल हो रहे हैं आप उसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है इसको टाइटनिंग जो है आप वो कर सकते हो, किस तरीके से, जो भी आपके वहां पे ये जो शॉप्स होती हैं जहां पे आर्म्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है, तो आप उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको बुला के जो है स्ट्रिक्ट जो है हिदायतें जो है वो दे सकते हो कि अगर आपने जो है आर्म्स जो है बिना लाइसेंस के जो है आपने किसी को स्मगल किया या बिना उसके गवर्नमेंट अप्रूव के आपने किसी को लाइसेंस जो है वो दिया, तो आपका जो है बेचने का लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो है वो आप मेजर्स में लिख लोगे, वो वहां पे इतनी कोई दिक्कत की बात जो है वो नहीं है, ठीक है। इनके अगेंस्ट जो है आप जो है क्या कहते हैं, जो लोकल लोग जो है वो इनसे परेशान हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, लोकल लोग जो है उनको कह सकते हो कि ये जो पॉलिटिशियन जो है आप उनके अगेंस्ट जो है प्रूफ जो है वो लेके आइए, ठीक है। सीनियर ऑफिसर जो है उनके अगेंस्ट प्रूफ जो है वो लेके आइए, सो दैट आप जो है इनके अगेंस्ट जो है एक्शन जो है वो ले सको। उसके अलावा एसआईटीज जो है वो बिठवा सकते हो, ठीक है, एसआईटीज बिठवा दो, इनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है इंक्वायरीज जो है वो बिठवा सकते हो, ठीक है। कॉलेजेस जो है, कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है आप उनको जो है उनके साथ बैठ के जो है मीटिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर उनको ये कहा जा सकता है कि अगर आपके कॉलेज में जो है ऐसा कुछ आप देखते हो, ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो देखते हो, किसी के पास आर्म्स जो है अगर आप वो देखते हो तो आप हमें बताओ। आप अगर ये जो है कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हो रही है तो आप हमें बताओ, ठीक है। ड्रग्स जो है आपके कॉलेज में जो है वो अगर वो बिक रहे हैं तो आप हमें बताओ। तो इस तरीके से जो है मेजर जो है वो आप इजीली लिख लोगे, ठीक है। डायमेंशंस की बात करते हैं कि डायमेंशंस में क्या क्या आएगा, ठीक है। डायमेंशंस में बेसिकली जहां पे भी डायमेंशन पूछा जाए तो उसमें बेसिकली आपको कौन कौन सी डायमेंशन जो वो लेके चलनी होती है, जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर वाली डायमेंशन,
ठीक है, एक डायमेंशन आपकी ये होगी कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वहां पे चल रही है, ठीक है, ये होगी आपकी पहली डायमेंशन। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्या चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग वहां हो रही है, नारकोटिक ड्रग्स जो है वो वहां पे बिक रहे हैं, आर्म स्मगलिंग जो है वो हो रही है, पॉपी फार्मिंग जो है वो हो रही है, कॉलेजेस के बाहर हो रही है, ठीक है, लोकल पॉलिटिशियन जो है वो इन्वॉल्व है, सीनियर ऑफिसर जो है वो इन्वॉल्व है। ये सब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की डायमेंशन है। सेकेंड डायमेंशन सोसाइटल डायमेंशन, ठीक है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो सोसाइटी में हो रही है, इसके दुष्प्रभाव जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी जो है वो गलत रास्ते पे जा सकती है, ठीक है, मर्डर जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे आपके यहाँ पे। तो ये आपकी कौन सी डायमेंशन होगी, सोसाइटी डायमेंशन, सोसाइटल डायमेंशन। उसके अलावा और भी डायमेंशन जो है वो आप देख सकते हो, जैसे कि सिक्योरिटी, ठीक है, अब सिक्योरिटी जो है, स्टेट की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में, वो किस तरीके से खतरे में, जब आम जो है वो स्मगल हो रहे हैं तो वहां पे दंगे जो है कभी भी भड़क जो है हो सकते हैं, यानी कि स्टेट जो है सिक्योरिटी जो है वो स्टेट में वो नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सी डायमेंशन होगी, सिक्योरिटी की डायमेंशन होगी। उसके अलावा और डायमेंशन इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है, लोग जो है वो अपने पैसे जो है नार्कोटिक ड्रग्स जो है वहां पे लगा रहे हैं, आर्म्स को स्मगल करने में लगा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये होगी आपकी इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। एक तो इन चीजों में लोगों के पैसे जा रहे हैं और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो लोगों से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो करवाई जा रही है, ठीक है, तो ये होगी आपकी इकोनॉमिक डायमेंशन। ऐसे ही और डायमेंशन दे सकते हो, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन जो है वो दे सकते हो। पॉलिटिकल डायमेंशन किस तरीके से कि लोकल पॉलिटिशियंस जो है वो भी इसी में जो है इसी का पार्ट जो है वो बन चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन क्या हो सकती है कि जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है या उसकी गवर्नेंस जो है वो उतनी बेहतर नहीं है कि ये सारी कंडीशंस जो हैं वो वहां पे आ चुके हैं, ठीक है, तो ये सारी होगी आपकी डायमेंशन, ठीक है। तो जब भी डायमेंशन लिखनी हो उसमें आप हिस्टोरिक डायमेंशन भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिक डायमेंशन का एज सच हमारे यहाँ पे कोई जिक्र क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, ठीक है। अदरवाइज कहीं पे भी जब भी डायमेंशन आपसे पूछा जाए तो उसकी हिस्टोरिक डायमेंशन होती है, ज्योग्राफिकल डायमेंशन होती है, जो आपके सिलेबस का यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है वो सारी आपकी डायमेंशन बनती है। जैसे कि इकोनॉमिक डायमेंशन होती है, साइंटिफिक डायमेंशन होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा साइंस का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, साइंटिफिक डायमेंशन आप ऐसे कह सकते हो कि नार्कोटिक ड्रग जो है, अलग अलग तरीके के नार्कोटिक ड्रग्स जो है वो आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको दो तीन जो नए ड्रग्स जो चल रहे हैं उनका नाम अगर आपको पता हो तो वो नाम जो है वो मेंशन कर सकते हो, जैसे एक्सटेसी करके एक ड्रग होता है, ठीक है, और भी कई तरीके के ड्रग्स जो है वो होते हैं, ठीक है, वो जो आपके न्यूज वगैरह जो है वहां पे आते रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर कहीं कंप्यूटर का मेंशन हो तो वो भी आपका साइंटिफिक का ही पार्ट आता है, ठीक है, तो साइंटिफिक डायमेंशन होगी। और आपके सिलेबस का पार्ट क्या होता है, इकोनॉमी आपके सिलेबस का पार्ट होता है, ठीक है, तो इकोनॉमिक डायमेंशन होगी, एनवायरमेंटल डायमेंशन होगी, ठीक है। यहाँ पे हालांकि एनवायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है तो एनवायरमेंटल डायमेंशन यहाँ पे आएगी नहीं, अदरवाइज इन जनरल बता रहा हूँ कि जब भी डायमेंशन पूछा जाए तो ये सारा जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है वहां पे लिख दो और उसके साथ साथ एक डायमेंशन बना दो, ठीक है, हिस्टोरिकल डायमेंशन, ज्योग्राफिकल डायमेंशन, आपकी एनवायरमेंटल डायमेंशन, आपकी साइंटिफिक डायमेंशन, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशन, तो ये सारी डायमेंशन जो है वो आपकी बन जाती है, ठीक है। तो जब भी कभी भी आगे से डायमेंशन का क्वेश्चन आएगा तो ये सारी डायमेंशन जो आपसे रिलेटेड है वो आपको बना देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आ गया और सोसाइटी आ गया, हाँ, सोसाइटल डायमेंशन, ठीक है, सिक्योरिटी आ गया, सिक्योरिटी भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो सारी जो है पहले डायमेंशंस बताओ, उनके बारे में लिखो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डायमेंशंस है, देन उन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कैसे करना है, मेजर्स क्या क्या आप ले सकते हो उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन लिख लो एक बार दोबारा से, लिखो, इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स of a frontier state, narcotic menace, MENANCE, narcotic menace has been rampant, 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 full stop. This has resulted in, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, this has resulted in, जो पिछले वाला लिखा है वो 2018 का क्वेश्चन था, कहाँ थे हम, this has resulted in money laundering, comma, mushrooming of poppy farming, comma, arms smuggling and near stalling, STALLING, near stalling of education,
near stalling of education. Full stop. The system is on the verge of collapse. The system is on the verge of collapse. Full stop. The situation has been further worsened. Situation has been further worsened by unconfirmed reports that local politicians as well as some senior police officers are providing patronage to the drug mafia. Full stop. At that point of time, a women police officer known for her skills in handling such situations is appointed as superintendent of police to bring the situation to normalcy. Full stop. Para change. If you are the same police officer, identify the various dimensions. Identify the various dimensions. If you are the same police officer, identify the various dimensions of the crisis. Full stop. Based on your understanding, suggest measures to deal with the crisis. ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.